और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अभी तक FIR रजिस्टर हो सकी है ना करवा सके हैं, और मुख्तलिफ नंबर्स जो हैं वो कोट किए जा रहे हैं। जो प्रोटेस्ट हुआ था, मुजाहिरीन कितनी उनकी हलाकतें हुई हैं। हुकूमत दूसरी तरफ बड़ी नज़र आ रही है, बड़ी फुर्ती दिखाते हुए कि जहाँ पर कानून साजी करने की तरफ। और आज जो 84th फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें भी ये उनको तजवीज़ दी जा रही है कि वो कानून साजी करें और जो कवानीन है उनको बनाया जाए और उन पे इम्प्लीमेंट करने की तरफ लेकर आए। और जो कि ये प्रोपेगेंडा, जो मिलिशियस प्रोपेगेंडा आज की कॉन्फ्रेंस में करार दिया गया, जिसमें सर्टन पॉलिटिकल एलिमेंट्स का भी जिक्र किया गया, इस पर गुफ्तगू होगी। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में अबूज़र सलमान न्याजी साहब। आप मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के, वकील हैं बानी PTI के। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज इसी बात से, जो लाइक आई मेंशन्ड, एक तो आज ऑपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब साहब, साबिक लॉ मिनिस्टर राजा बशारत साहब और दीगर आज जो अरेस्ट हुए हैं, और अभी तक बताया जा रहा है कि हब्स भेजा में उनको रखा गया है। क्यों अरेस्ट हुए हैं ये हुकूमत भी नहीं बता पा रही, बट इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? एंड सेकेंडली, ये जो मैंने जिक्र किया कि जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज, इस पर भी बल्कि बात करेंगे। आप पहले ऑपोजिशन लीडर की अरेस्ट और फिर ये जो मुजाहिरीन की हलाकतों का मामला है, इस पर ही आप लोग अभी मतलब मुश्किलात से बाहर नहीं निकल पाए? देखिए, पहले तो उमर अयूब साहब की जो गिरफ्तारी है, बल्कि गिरफ्तारी तो नहीं, मेरे ख्याल से अगवा किया। जब आप बगैर किसी कानून के, बगैर किसी वजह के किसी को उठाते हो तो वो अगवा ही कंसिडर होता है लीगल लैंग्वेज में। ये तो अगवा है, और ये चीज इनको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब साहब को 29 तारीख तक जो है उनको ओमनीबस बेल जो है ग्रांट कर दी गई थी। और ये भी, इस चीज को भी नहीं नजर में रखा गया। लेकिन देखें, ना ये आइन को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं, ना ये अदालतों को मानते हैं। ये तो इस मुल्क की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनका एक आप समझे शाखसाना है। दे आर नोन फॉर इट, क्योंकि जो जमहूरियत तो है नहीं, एक टोटलिटेरियन स्टेट की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। और ये उसी का आगे फर्दर एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है। हम इसको कंडेम करते हैं, और जो भी लीगल फोरम होगा उसको हम एक्सरसाइज करेंगे, और हम डिमांड करते हैं उनको फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। इज जस्ट नॉट PTI वर्कर या लीडर, ही इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इस चीज का भी लिहाज नहीं किया गया। तो सलमान साहब, लाइक आई मेंशन्ड, 84th फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज हुई, और उसमें जो ये मुल्क में मिलिशियस प्रोपेगेंडा हो रहा है, इन दी आफ्टरमैथ वो कहते हैं कि लॉ डिप्लॉयमेंट, जो लॉफुल डिप्लॉयमेंट थी हमारे अफवाज पाकिस्तान की, इस्लामाबाद कैपिटल में जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनको सिक्योर करने के हवाले से, और जो विजिटिंग डेलीगेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के हवाले से, उसके हवाले से एक प्री प्लान्ड, कोऑर्डिनेटेड, प्री मेडिटेटेड प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, which reflects continuity of a sinister design by certain political elements as an attempt to drive a wedge between the public and armed forces and institutions of Pakistan. इससे क्या आप अखज़ कर रहे हैं? और जो हुकूमत को कानून साजी की तजवीज़ भी दी गई है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोमलगेट करे और इम्प्लीमेंट करे stringent laws and regulations to check unfettered and unethical use of freedom of expression to spew venom, lies and sow the seeds of polarization. देखें, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन का क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, किसी इदारे की बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, वहां पे वो पीसफुल तरीके से लोगों को लेके आए, इतने बड़े मजमे को, और फिर उन पे फायरिंग की गई। जो लोग भी थे वहां पे डिप्लॉय हुए थे, बेशक मैं ये नहीं कह रहा वो कह रहा है कानूनी तरीके से डिप्लॉय हुए थे, बेशक आपने कानून फॉलो किया होगा, लेकिन वहां पे जितने भी लोग, जितनी भी एजेंसीज डिप्लॉय थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, क्या उन्होंने वो किया जो कानून में रिक्वायर्ड है? जो आपने मुल्क के शहरियों को जिस तरह जो से सलूक करना, क्या वो उन्होंने वो किया? अगर वो नहीं किया तो क्रिटिसिज्म तो होगा। यहाँ पे हुकूमत विक्टिम नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विक्टिम है। यहाँ पे हुकूमत और उसके इदारे जो हैं वो अग्रेसर्स हैं। क्यों अग्रेसर्स हैं? यहाँ पे मुल्क के आपके, चले लोकल मीडिया तो छोड़ दें, PTI ने भी ये 12 लोगों के नाम दिए जो शहीद हुए हैं, और अभी 25 लोग मिसिंग हैं। हमें नहीं पता वो जिंदा है कि वो मर गए हैं। काम हम कर रहे हैं, इसके ऊपर लिस्ट तैयार हो रही है, और
हजार बस 100 सलमान साहब, लोग आपको हैं, पता है आपकी dozens of जमात people आपकी have been जमात के लिए injured। मुश्किलात ये उस वक्त खड़ी हो गई जब बीबीसी कहता मुख्तलिफ है बयानात सामने आए, इंडिपेंडेंट। बयानात में जी जी तजाद जो है वो देखा गया, सैकड़ों शहीद बताए गए, और अब जो है वो आपकी ऑफिशियल डेथ टैली जो बताई जा रही है वो आपने जिस तरह कहा 12 है, बट फैक्ट्स हैं क्या? आपको लगता है कि इससे तादाद बहुत ज्यादा होगी क्योंकि सैकड़ों का जिक्र किया गया? देखें, मैं आपको बताऊं, ये तो वो लोग हैं 12 जो हम बता रहे हैं सबको, जो आइडेंटिफाई हो गए हैं, जो मिल गए हैं। अभी हमें बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, हमें नहीं पता वो जिंदा हैं या वो लोग अल्लाह करे वो जिंदा हो या वो शहीद हो चुके हैं। और आप देखें, गार्डियन कह रहा है 17 लोग शहीद हुए हैं, बीबीसी कुछ और नंबर दे रहा है, इंडिपेंडेंट कहता है 12 लोग हैं। फिर उसके बाद अल जजीरा की रिपोर्ट आई है, डेड बट नॉट काउंटेड। इंटरनेशनल अखबार है सारे, ये बैरिस्टर खबरें अकील दे रहे मलिक हैं। साहब कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी वन साइडेड एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। देखिए, फिर ये हुकूमत चाहती है कि जिस तरह वो सोचते हैं, जिस तरह वो ख्वाहिशात रखते हैं, उस तरह की रिपोर्टिंग हो। लोकल मीडिया को तो इन्होंने काबू कर लिया है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इनके काबू नहीं आ रहा। आपने एक तो ये एफआईआर भी रजिस्टर करवानी है, दूसरा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अब आपसे सवाल कर रहा है, जहां पे वो हुकूमत से सवाल कर रहा है कि उन्होंने अमन व अमान क्यों नहीं बहाल किया और क्यों बंद कर दिया इस्लामाबाद। वहीं वो आपसे भी सवाल कर रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने था, उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट किया गया। सो लिहाजा आप लोग के लिए हालात जो है वो मुश्किल नजर आ रहे हैं। तो आप लोग पेश होने के पेश होकर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरे ख्याल से गलत डायरेक्शन में जा रहा है। हाई कोर्ट का काम है या सुप्रीम कोर्ट का टू बी द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू लाइफ जो है हर मुल्क के इस शहरी का, उसकी हिफाजत करना, राइट टू असेंबल, प्रोटेस्ट करने की हिफाजत करना, ये नहीं कि लोगों को रोके वहां से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को असूलन तो एक हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए और वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, किसने कहा कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करें और जिससे लोग शहीद हुए, और फिर उसके बाद डिटरमिन करें कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग शहीद हुए। मतियुला जान को क्यों अगवा किया आपने? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था कितने लोग शहीद हुए। आप नहीं होने दे रहे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। बट सलमान साहब, आपको क्योंकि लगता है इसमें विक्टिम आप हम लोग हैं। के जो क्लेम्स हैं, आपके जो दावे हैं, उसको देखते हुए मौजूदा हुकूमत और उनका रवैया सबके सामने है, लेकिन अब जब वो फेक न्यूज़ को रेगुलेट करने की तरफ आ रहे हैं, मजीद लॉज जो है वो बनाने की तरफ आ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करने के लिए अब उनको बाकायदा तौर पे बोला जा रहा है, ये आप लोग के गिर्द जो है वो मजीद घेरा तंग होगा। देखें, एक बात मैं इधर क्लियर कर दूं, पूरी दुनिया के कानून पढ़ लें, कभी भी किसी डिपार्टमेंट की या इदारे की डेफेमेशन नहीं होती। ये कानून ही नहीं है। डेफेमेशन एक नेचुरल पर्सन की होती है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है जो सांस लेता है। यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि कल को पोस्ट ऑफिस और वापडा वाले भी कहेंगे कि जी हमारी डेफेमेशन हो गई है, लोगों ने एहतजाज किया है कि जी बिजली नहीं आ रही। आप किस तरह के कानून बनाना चाह रहे हैं? पूरी दुनिया डेफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज कर रही है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये सिविल लाइबिलिटी का ऑफेंस है, हम इसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं करें। ये पूरी दुनिया ने खत्म कर दिया, लेकिन आप रिवर्स गेयर में जा रहे हैं। तभी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान हाइब्रिड रिजीम था पिछले साल, इस साल अथॉरिटेरियन रिजीम पे उन्होंने उसको मार्क किया ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान को। क्यों? वो कहते हैं ना, ग्रीक फिलोसफर ने कहा था, द मोर द लॉज द मोर करप्ट द स्टेट इज। ये वही बात हो रही है। आप लोगों को खामोश करना चाहते हैं, उनको सच बोलने से रोकना चाहते हैं, चिलिंग इफेक्ट देना चाहते हैं फ्री स्पीच के ऊपर। किस तरह? इस तरह के ड्रेकोनियन किस्म के कानून बना के, लेकिन लोग सच ना बोले, लोग सच की बात ना करें। बट लोग सच सच बोले, बट सच फैक्ट्स को मारा फिक्शन से अलग भी करना है सलमान साहब। इसके लिए भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक पूरा माहौल बन चुका है, जहां पे सोशल मीडिया बहुत अनकंट्रोल्ड एक मीडियम आपको पता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से इस किस्म के पोस्ट, आप खुद भी एग्री करेंगे इस बात पे कि इस किस्म के इंसाइटिंग पोस्ट जो है वो पोस्ट किए जाते हैं। अच्छा, देखें, अगर आपने किसी को प्रोसिक्यूट करना है, पहली बात है तो डेफेमेशन पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होती, ठीक है? अगर आपने करना भी है, उसका कोई तरीकाकार होगा ना कानून में। अगर किसी ने कोई पोस्ट डाल दी, रातों रात आप उसको अगवा कर लेंगे या उसके फैमिली मेंबर को उठा के ले जाएंगे? आप उस पर एफआईआर करेंगे ना, उसको फिर मौका देंगे अपने आप को डिफेंड करने का, बेल फाइल करने का। यहाँ पे ये तो नहीं हो रहा। या आपने जंगल के कानून के तहत चीजें चलानी है,
अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कि आपने कानून के तहत चलना है। सर कानून की बात करते यही हैं, अलमिया कानून है, को यही follow नहीं अलमिया है। करते। आप जिस तरह कह रहे हैं कि तरीकेकार कोई होता है, तरीकेकार ही अगर फॉलो कर लिया जाए तो क्या बात है। बट थैंक यू सलमान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त की कमी है। सलमान न्याजी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, मेंबर हैं कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने मेंशन किया कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान की ऑलरेडी रैंकिंग, और ये इलेक्शन से कबल का एक सिनेरियो है जो कि गुज़िश्ता साल के ट्रेंड्स को देखते हुए, और अभी तो उन ट्रेंड्स में मजीद एक एक्सट्रीम मेजर्स नजर आए हैं। हाइब्रिड रिजीम से पाकिस्तान को रिक्लासिफाई करके अथॉरिटेरियन रिजीम में ऐड किया गया है। सलमान न्याजी साहब जिस तरह बता भी रहे हैं, और जो थियोडोर रूजवेल्ट साबिक अमरीकी सदर, जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट अमेरिका के, उनका एक कोट बड़ा फेमस है कि पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। सो ये लीडर्स के लिए है कि आप आवाम के साथ अगर वाकई में आप आवाम का एहसास करते हैं, उनके दर्द का एहसास करते हैं, तो आपके वो ट्रेंड्स में, आपके वो इकदामात में रिफ्लेक्ट भी करता हुआ नजर आए कि आप वाकई में आवाम का सोच रहे हैं और आवाम के लिए आवाम की खिदमत कर रहे हैं। प्रोग्राम की टीम अलीना शेखरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।